हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड खमा घनीसा। स्वागत आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुमन राठौड़ और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने व्लॉग की शुरुआत की है और उसका रीज़न है, देखो मुझे एक स्पेशल मेमोरी जो होती है उसको मुझे सेव करना था। तो वो मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी डे को हम नहीं देखो सेव करते, ना ही हम रिकॉर्ड करते हैं। सो इस रीज़न से मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, बट हाँ मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ था एंड इसलिए अभी देखो मैं बताती हूँ। अभी बजे हैं 9:30 एंड आज है 19 अक्टूबर और कल है करवा चौथ। तो मैंने पहना है ये ढाल वाला चूड़ा और ये लाख की चूड़ी आगे पहनी थी। जोड़े वगैरह मुझे समझ में आए नहीं, सच बताऊँ तो फिर बस मैंने अभी बस मेहंदी लगाई है, जिसमें मैंने सिर्फ ये पीछे फूल बनाया है जो दिख नहीं रहा है। और एक सेकेंड, राइट मैं क्या कर रही हूँ यार, मेरे से तो एक सेकेंड रुकना। तो ये मैंने ये बनाया पीछे, ये मैं पैरों का भी आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। तो मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पा रही क्योंकि मेहंदी लगी हाथों पे इस वजह से, और लेफ्ट हैंड से मेरे से ब्लॉगिंग होगी नहीं, दिखती सी बात है। तो पैरों पे मैंने मेहंदी लगा ली है और कल का क्या रूटीन रहता है, कल क्या क्या मैं करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि देखो अपन को क्या होता है कि जो मैरिड वुमन जिनको स्टडी करनी होती है, उन लोगों को क्या होता है ना कि फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते अपने लाइफ से। तो इसी रीज़न से कल का जो मेरा रूटीन होगा कि मैं अपनी स्टडी प्लस ये जो फेस्टिवल वगैरह है उनको कैसे मैनेज करके चलती हूँ। क्योंकि देखो दोनों चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और स्पेशली अपनी स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्या कितना पढ़ती हूँ, कितना बैलेंस करके चलती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और जो वर्किंग जो वुमन है, सॉरी जो स्टूडेंट जो है, मैरिड वुमन है या जिनके बच्चे हैं वो लोग हैं, तो वो लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम मेरी धीरे आएगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है उस वो नहीं आ पा रहा। बट आप लोग थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करना और कल मैं शेयर करती हूँ। अभी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस व्लॉग को, ठीक है। तो गाइस आज है करवा चौथ का दिन और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने सुबह की स्टडी कर ली थी, फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी ताकि हस्बैंड है वही मुझे कहानी सुनाएंगे, वही पूरी पूजा करेंगे। बिकॉज़ मैं मतलब कि वही है कि मैं पीरियड से हूँ तो मैं हाथ नहीं लगा पाऊँगी। तो यहाँ पे उन्होंने ही सब कुछ जितनी उनसे प्रिपरेशन हुई उन्होंने की और मैं सिर्फ बैठी थी साइड में। और यहाँ पे ये बस यही कर रहे हैं, इनसे जितना हो पाया मैनेज उतना इन्होंने करने की कोशिश की और यही मेरे लिए काफ़ी है। एक्चुअल में ये अच्छी कर लेते हैं पूजा, इनको ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी करते हैं सब अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर लेते हैं। और करवा चौथ का व्रत है वो बीच में छोड़ा भी नहीं जाता, तो करना ज़रूरी भी था। यहाँ पे मैंने मेहंदी जैसे कि आपको दिखाई थी पहले कि मैंने पैरों के यहाँ तो लगा ली थी, बट है ना क्या होता है कि उंगलियों पे नाखूनों पे नहीं लगी थी। तो ये ही इम्पोर्टेंट होती हैं, बोलते हैं कि नाखूनों पे लगाना ज़रूरी होता है। तो पहले तो मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लगा करती थी कि यार मैं नाखून मुझे अजीब लगते थे, वो काफ़ी टाइम तक रेड रेड ऐसे रहते थे। बट अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जैसे एक एज होती है ना बढ़ती रहती है तो समझ में आने लग जाती है। अपन सोसाइटी में देखते हैं चीज़ें समझने लग जाते हैं शादी के बाद में। तो फिर मैं अब नाखूनों पे लगा लेती हूँ। अब ये चीज़ें ना इतनी मैटर नहीं करती कि आपके नाखून कैसे लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अब ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अब मैटर करती है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है ना। तो इसलिए मैं नाखूनों पे लगा लेती हूँ। और बस मैं यहाँ पे बैठी बैठी कहानी भी सुन रही थी प्लस मेहंदी भी लगा रही थी, मतलब कि दोनों काम एक साथ में कर रही थी। और मैंने यहाँ पे मुझे रियल वॉइस देनी थी एक्चुअल में, क्योंकि ये कहानी सुना रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। एक्चुअल में क्या जो कहानी की जो वो जो बुक थी उसमें ऐसा होता है कि मारवाड़ी में आपको पता होगा कि वो जो राजस्थानी लैंग्वेज मारवाड़ी जो होती है मारवाड़ साइड की, तो उसमें वो जो कहानी लिखी हुई थी। बट जैसे मेरे हस्बैंड वगैरह है, सॉरी हस्बैंड वगैरह क्या मतलब हस्बैंड और इनकी जो फैमिली है, मेरे इन लॉज की जो फैमिली है वो इधर टोंक साइड की है, तो उनकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो उनको ना पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा था, उनके ऊपर ना बहुत अजीब फनी साउंड कर रहा था, वो बोल रहे थे हर वर्ड को। तो मुझे यहाँ पे बड़े मज़े आ रहे थे और मैंने रिकॉर्ड भी किया था रियल वॉइस में। बट फिर मैंने इनके डर के मारे कि यार ये कल को बोलेंगे, वही बात है कि क्यों लगाया रियल वॉइस, तो मैंने फिर यहाँ पे वॉइस ओवर दे दिया। बट मज़े तो तभी आते
जब रियल वॉइस रहती है, क्योंकि मैंने ये व्लॉग है ना एक्चुअल में इतने टाइम बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतने टाइम बाद में मैं अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे मतलब कि मुझे लोगों को दिखाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए एक है ना मेमोरी है कि मैंने अपनी स्टडी के साथ में कैसे मैंने मैनेज किया था अपना जो करवा चौथ का व्रत है। मैं हर चीज़ करती थी, बट वही है कि अकेले ही करना पड़ता था। जैसे बाकी लेडीज़ करती है, बाकी लेडीज़ जैसे एंजॉय के साथ में हर चीज़ करती है, वो मैं नहीं कर पाती थी। क्योंकि देखो क्या होता है ना, स्टडी भी ज़रूरी होती है और स्टडी ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ें साइड में है तो इनको करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। बस थोड़ा सा क्या, थोड़ी पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता है। थोड़ी कम होती है इस दिन पढ़ाई, बट ठीक है, इट्स ओके। चीज़ें कर सकते हैं अपन मैनेज, है ना। मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी इसी रीज़न से। सूट भी मैंने 4 मीटर का ही पहन लिया था। और यहाँ पे इन्होंने पूरी कहानी सुनाई और प्रॉपर तरीके से मैंने सुनी। एक्चुअल में कहानी जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। मेरे जो दादा थे, मेरे दादी साहब जो थे, वो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हम लोग को कहानी सुनाया करते थे। चौथ माता जी की कहानी और सारी कहानियाँ वो हमें सुनाया करते थे, सारे बच्चों को। सारे जो हम भाई बहन थे, बुआ के, काकी के, हम खुद थे तीनों भाई बहन। तो वही बात है कि सारी कहानियाँ हम लोगों को ऑलरेडी याद रहती है। और बस ये है कि बार बार में अब क्या सुनने को मिल जाती है, बट दाता के मुंह से तो नहीं सुनने को मिलती ना। मिस यू दाता। और आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों का भी करवा चौथ का व्रत जो आपने किया था वो बहुत अच्छे से गया होगा आप लोगों का। मेरा तो देखो ऐसे ही जाता है मेरी स्टडी की वजह से, बट आप लोग जो फुल टाइम अच्छे से दे सकते हैं करवा चौथ के व्रत के लिए, तो उनका तो ये जो करवा चौथ का व्रत होता है एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है। और मुझे भी ये व्रत जो होता है ना इतना अच्छा लगता है कि मेरा भी मन करता है मैं इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ। अकेले अच्छा नहीं लगता यार, लेकिन क्या करें, ऑप्शंस नहीं है। और ये थोड़ा सा मैंने क्या फ़ोन को एकदम ऐसे स्ट्रेट में रखा हुआ था, उस वजह से देखो मेरी क्लिप ही कट हो गई। बट क्या करें, अभी रिकॉर्ड कर मतलब सॉरी एडिट कर रही हूँ, उस टाइम पे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा। लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही, बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे ये जो व्लॉग था एक मेमोरी के तौर पे मुझे बस बनाना था, ताकि मुझे थोड़ा याद रहे, मैं फ्यूचर में देख पाऊँ इस व्लॉग को, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि चलो मैंने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया था उस टाइम पे। और मुझे ना, मैं आपको बताऊं, मुझे मेहंदी लगाने का सच में बहुत ज़्यादा शौक़ है। और बस ठीक है। अब मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ ना, ताकि थोड़ी पढ़ाई हो जाए ना। फिर शाम को वापस यही ड्रेस पहनूं या दूसरी पहनूं? ये लिपस्टिक मेरी बेइज्जती तो करवाती है यार। अब लगी हुई तो अच्छी लगती है और जब हट जाती है तब इतनी बुरी लगती है, पूछो मत। तो यहाँ गाइस मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया, फ्रूट्स वगैरह, और फिर उसके बाद में मैं पढ़ने लग गई थी। मैंने सोचा चलो पढ़ाई कर लेते हैं। और हस्बैंड है, उनकी नाइट शिफ्ट है, तो वो नाइट ही है उनकी ड्यूटी, तो वो सो गए थे और मैं पढ़ने लग गई थी। और बस यही है कि देखो दिन में थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँगी तो शाम का टाइम जो है वो मतलब वही है टाइम, उस टाइम तो थोड़ा जाएगा। देखो दिखती सी बात है, बनाने में भी जैसे जो बनाने वाली चीज़ें हैं वो भी मैं नहीं बना पाऊँगी, बट फिर भी। और यहाँ पे गाइस देखो मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी गाइस सॉरी। उसका रीज़न है, देखो क्या बताती हूँ मैं आपको, कि हम ऊपर गए थे तो हस्बैंड ही गए थे, अर्घ वगैरह उन्होंने ही दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं अर्घ भी नहीं दे पा रही थी, तो उन्होंने सब कुछ किया, तो मैं उसको जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ भी। और यहाँ बस मैंने आके नीचे आके ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी, फिर मैंने लिपस्टिक लगाई थी, तो मैं बस उसको हटा रही थी कि यार अब हटा देती हूँ। और ये इतनी वो थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कई बार तो सोचती हूँ कि यार इतनी ये पक्की क्यों होती है लिपस्टिक, इतनी देखो नहीं भी होनी चाहिए, हर चीज़ के एक नुकसान होते हैं ना। और ये जो अब जो मेरे लिप्स पे रह जाएगा ना, वो एक ना फ़िल्टर लगाया हुआ है मैंने, जब से फ़ोन बाई किया था ना तब से ये फ़िल्टर इसमें आया है और ये हटने का नाम ही नहीं लेता। बाकी लिपस्टिक है वो मैं प्रॉपर हटा देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता रात के टाइम पे, सोते टाइम पे लिपस्टिक वगैरह लगा के सोना। पता नहीं कुछ लोग तो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुबह उठते तब भी लिपस्टिक लगी हुई रहती है, रात को भी लगा के सोते हैं।
बस ये है नेचुरल जो फ़िल्टर लगाया हुआ है मेरा वो। अब मैं लगा लेती हूँ वैसलीन। इससे क्या होता है कि थोड़े जो लिपस्टिक की वजह से होठ थोड़े से ड्राइनेस से जो हो जाते हैं ना, वो थोड़ी सही हो जाए। बाकी अभी चलो ठीक है गाइज़, आप सब लोगों का मैं उम्मीद करती हूँ करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से गया होगा। और गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए प्लीज़।